आज हम शब्द और पद पढ़ेंगे। पहले ये टॉपिक क्लास 10 में पढ़ाया जाता था, लेकिन इस साल 2020-21 में इस टॉपिक को क्लास 9 में दे दिया है। तो शब्द और पद के बीच का अंतर सीखेंगे। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड ये सभी वर्ण होते हैं। इन वर्णों का समूह सार्थक हो या निरर्थक हो, विशेष रूप से सार्थक को ही महत्ता दी जाती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कलम, पुस्तक, पंखा, खिड़की ये सभी इन वर्णों का समूह है आदि। शब्द स्वतंत्र रचना होती है और शब्द की विशेषता देखें तो शब्द शब्दकोश में पाया जाता है। शब्द अपने आप में एक स्वतंत्र रचना है, परंतु जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, प्रयुक्त माने प्रयोग करने योग्य हो जाता है। शब्द तो स्वतंत्र रचना होती है, जैसे ये है, ये है, ये है। अब इनको हम अगर वाक्य के नियमों में, व्याकरण के नियमों में बांधकर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब यह पद बन जाता है। फिर से देखेंगे, जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे कलम, यह एक शब्द है, लेकिन जब मैं कलम से लिखती हूँ ये पद बन गया। इसी कलम को जब हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया तब यह पद बन गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, पुस्तक, यह एक शब्द है, हम पुस्तक पढ़ते हैं। इसी पुस्तक को जब हमने वाक्य का हिस्सा बनाकर उसके बीच में प्रयोग कर लिया है तब यह पद बन गया है। पंखा शब्द है, कमरे में पंखा चल रहा है। इस पंखा शब्द को हमने वाक्य का हिस्सा बना दिया तो यह पद बन गया। खिड़की, यह एक शब्द है, जरा खिड़की खोल दीजिए, यह एक पद बन जाएगा। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात क्या होती है, शब्द में और पद में वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र होता है, शब्दकोश में स्थान पाता है, इसका रूप नहीं बदलता है। जैसे कलम, पुस्तक, पंखा, खिड़की, इनका रूप स्वतंत्र रूप से ऐसा ही रहेगा। कलम का कल में, पुस्तक का पुस्तकें, पंखा का पंखों, खिड़की का खिड़कियां नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द हैं। शब्द अपने मूल रूप में ही पाए जाते हैं। जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रयोग करते समय वाक्य के लिंग, वचन, कारक, काल इनके अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, तब इनके अनुसार इसमें परिवर्तन आ जाता है। शब्द स्वतंत्र रचना है, परंतु जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कलम स्वतंत्र रूप से शब्द है, लेकिन जब हम कलम से लिखती हूँ, इसको हमने वाक्य के भीतर प्रयोग कर लिया, आ गया वाक्य के बीच में। इसको हम अच्छी तरह देख सकते हैं, एक बच्चा और एक छात्र, इन दो शब्दों से अगर हम इनकी व्याख्या करें, बच्चा स्वतंत्र रचना है, स्वतंत्र शब्द है, आपका स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ की यूनिफॉर्म पहनते हैं, वहाँ का टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तब आप वहाँ के स्टूडेंट बन जाते हैं। ऐसे ही यह स्वतंत्र रूप से अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन वाक्य में जब ये आ जाता है तो इन सब के नियमों से बंध जाता है, इसलिए यह पद बन जाता है। अब हम देखते हैं शब्द और पद में प्रश्न किस किस प्रकार के आते हैं। प्रश्नों के प्रकार देखते हैं, एग्जाम में प्रश्न हमसे किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं। प्रश्नों के प्रकार, एक तो आता है शब्द और पद में अंतर बताइए। यहाँ पर आप शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा लिखेंगे और इन दोनों के उदाहरण भी देंगे। हमेशा परिभाषाएं जो होती हैं उन्हें उदाहरणों के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिए, बिना उदाहरण के परिभाषाएं अधूरी होती हैं। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कलम शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो दोनों के उदाहरण भी दिए जाएंगे। दूसरे प्रकार का शब्द जो आता है, शब्द से पद किस प्रकार भिन्न है या पद शब्द से किस प्रकार भिन्न है, किसी भी तरह की भाषा में पूछा जा सकता है। सो उदाहरण बताइए। सो उदाहरण का मतलब होता है उदाहरण के साथ। शब्द पद कब बन जाता है? शब्द पद कब बन जाता है? जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य का हिस्सा बन जाता है, तब वह पद बन जाता है। एक अलग प्रकार का प्रश्न आता है, देखिए मैं पढ़ रही हूँ। पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ता है। बाजार, मैं बाजार जाता हूँ। इनमें से उपर्युक्त में से शब्द और पद अलग अलग करने हैं। कैसे करने हैं? बाजार और पुस्तक, ये दोनों, पुस्तक और बाजार ये शब्द हैं। पुस्तक यहाँ पर जो आया है, बाजार यहाँ पर जो आया वाक्य का हिस्सा, ये
पद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये शब्द और पद समझ आ गया होगा। एक बार और परिभाषाएं मैं आपको इसकी समझा देती हूँ, परिभाषाएं बता देती हूँ जिससे और आपका रिवीजन हो जाए। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है और यही समूह जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, परंतु जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। जैसे कलम शब्द है, मैं कलम से लिखती हूँ, ये पद है।